दोस्तों आप लोगों ने तो देख ही लिया संजू सैमसन ने अपने गेंदबाजों का किस प्रकार से हाल किया। मैं आपको बता दूं कल राजस्थान और आरसीबी के बीच में बहुत ही कमाल का मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और आज ऐसा लग रहा था आरसीबी के फैंस को विराट कोहली बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, लेकिन जब उनके सामने ट्रेंट बोल्ट जो कि फर्स्ट ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, उन्होंने जब विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू किया, उसके बाद आरसीबी फैंस का रिएक्शन देखने लायक था। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है शहबाज अहमद की, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाए। और फिर शहबाज अहमद के आउट हो जाने के बाद में क्रीज पर ऐसी जोड़ी आती जो आरसीबी को 200 रन तक पहुंचा सकती थी। मैं आपको बता दूं एक तरफ से मैक्सवेल पिटाई कर रहे थे, दूसरी तरफ से फैफ डु प्लेसी पिटाई कर रहे थे। जब ये दोनों बल्लेबाजी पिटाई कर रहे थे लग रहा था कि ये स्कोर 200 के प्लस जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ओवर हो जाने के बाद में जब जायसवाल ने फैफ डु प्लेसी को 62 रन पे रन आउट हुआ तो लग रहा था राजस्थान को कि 200 नहीं बनेंगे। और लेकिन फिर भी आरसीबी को उम्मीद थी कि 200 रन आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं क्रीज पर थे ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन जब ग्लेन मैक्सवेल अपना रिवर्स स्वीप खेलते हुए 77 आउट हो गए तो उसके बाद तो लगभग ये इम्पॉसिबल था। और हर बार की तरह हमारी आरसीबी की गेंदबाजी पर किसी को भरोसा नहीं था, इसलिए सब उम्मीद लगाए थे दिनेश कार्तिक से, लेकिन उनका भी बल्ला कुछ खास नहीं कर पाया और जैसे तैसे आरसीबी 189 रन तक पहुंच गई। और ये बात भी हम सबको पता है, जब जब आरसीबी ग्रीन जर्सी पहनती तो वो हमेशा हारती है और इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। और राजस्थान की तरफ से दूसरी इनिंग में पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए जायसवाल और जोस बटलर। राजस्थान के फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीद थी इन दोनों से, लेकिन जब मोहम्मद सिराज ने दूसरी गेंद में जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया तो आरसीबी को लग रहा था कि ये मैच जीत जाएंगे। और फिर पारी स्टार्ट होती देवदत्त पडिक्कल की और जायसवाल की। ये दोनों इतनी कुटाई कर देते आरसीबी की गेंदबाजों की, तो एक वक्त तो ऐसा लग रहा था आरसीबी के गेंदबाजों को। और फिर होती हमारे गेंदबाज डेविड विली की एंट्री। भाई साहब इन्होंने काफी ज्यादा ओवर के बाद आरसीबी टीम को वापसी कराई थी। इन्होंने देवदत्त पडिक्कल को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया था और फिर ये मुकाबला 50-50% में था। फिर आए थे हमारे संजू बाबा, जिनसे कि राजस्थान टीम को बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि आज उनका बल्ला चलेगा। लेकिन भाई साहब ये बात तो किसी को भी नहीं पता था कि संजू बाबा कब आएंगे कब चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और संजू सैमसन के आउट हो जाने के बाद में पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी सिमरन हेटमायर में। और सिमरन हेटमायर ने हाल ही में अभी एक मुकाबला भी जिताया था राजस्थान को, जिसमें लग रहा था कि ये मुकाबला भी जिता सकते हैं सिमरन हेटमायर, लेकिन सिमरन हेटमायर भी रन आउट हो गए। उसके बाद पूरी जिम्मेदारी थी अश्विन अन्ना और ध्रुव जुरेल में, जो कि आखिरी ओवर में चाहिए थे 20 रन और गेंदबाजी कर रहे थे हर्षल पटेल। लेकिन जैसे तैसे करके हर्षल पटेल ने इन 20 रनों को चेस किया और आरसीबी इस मुकाबले को जीत गई। भाई लोग आप